नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है और मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। वक्त ज़ाया किए बगैर बातें शुरू कर देता हूँ। मुझे अक्सर दोस्त कह रहे हैं आजकल कि आप वक्त की पाबंदी नहीं करते। बेशक आप लोगों का जो मुद्दा है बिल्कुल ठीक है, मैं वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहा। जब हमारा लाइव बैठने का प्लान होता है तो कोई दोस्त है आप मरीज की शक्ल में जब आ जाते हैं तो मैं फिर वो लाइव का सिस्टम मुझे खत्म करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है कि अगर मरीज बैठे और मैं अपना लाइव सेशन शुरू कर दूं तो गैर मुनासिब है, ठीक नहीं है। ज़हीर तनौली वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को पहले ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अब आप जवाब देते जाइए और मेरी बातें सुनते जाइए। 3 दिन पहले मैंने अजी राठियां जेल राठियां, आप फोन नंबर जो है ना उन पे फोन करके पता कर लें तनौली भाई। जी नवान वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। 3 दिन पहले लाइव बैठने का पहले 1 बजे प्लान किया, फिर 3 बजे किया, फिर 4 बजे किया। एक दोस्त ने उकता के मुझे मैसेज किया कि आप वक्त की पाबंदी नहीं करते। 2-3 दोस्तों ने मुझे फोन करके भी शिकवा किया कि हम रेडी होके बैठ जाते हैं अपने काम काज छोड़ के और आप जो है बिल्कुल वो अब टाइम की पाबंदी नहीं करते। पर प्यारे भाइयों, बात यह है कि मेरा ये मिशन है, जब मेरे पास कोई आके बैठ जाता है या कोई खवातीन हजरात में से कोई आता है तो मैं फिर अपने लाइव सेशन की तरफ तवज्जो नहीं देता। जो मेरे पास पेशेंट बैठे होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको देख लूँ ताकि किसी का भला हो जाए। चंद एक टिप्स जो है ना बेहतरीन कामयाब गाजर के मतलब मैं आगाह कर देता हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको देखूंगा इंशाल्लाह फज़लिल्लाह और उनके जवाब भी दूंगा। काशिफ शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज मैंने गाजर के मतलब ना, गाजर का सीजन भी है, गाजर मतलब इस्तेमाल भी होती है और मैं गाजर के मतलब ना चंद एक चीजें जो ना आप मालूमाती आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सुनेंगे और महजूज होंगे और इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। मलिक नोमी साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह, बल्कि आपको 7 बिस्मिल्लाह जनाब। देखिए जी, गाजर मिजाज के हिसाब से जो है ना गर्म तर है और जो इसके बीज हैं तुखम जो है वो गर्म खुश्क हैं। गाजर से तकरीबन तमाम लोग ही वाकिफ हैं, लेकिन आम समझा जाता है कि गाजर शायद जो है ना ठंडी है। ये कंसेप्ट है कि गाजर ठंडी है। कि बता दूं, गाजर भी गर्म है, गन्ना भी गर्म है और मूली भी गर्म है। ये तीनों चीजें गर्म है और कोशिश किया करें इनको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप रोजमर्रा खाना खाते हैं। गाजरों के फायदे क्या क्या है? गाजरों के फायदे मैं बता देता हूं। दिमागी कमजोरी के लिए इससे बड़ी दुआ मैंने आज तक नहीं देखी। दिमागी कमजोरी के लिए इससे बड़ी दुआ मैंने आज तक नहीं देखी। मैदे की कमजोरी के लिए आज तक मैंने दुआ कभी नहीं कोई देखी। दिमागी कमजोरी के लिए यूज कैसे करना, चलिए मैं वो बता दूं। जो मेरा मामूल है, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और लोग काफी सारे इकट्ठे हो जाए ताकि अच्छी बातें शुरू की जा सके। इस तरह कर ले, 7 अदद बादाम रात को भिगो दें, सुबह खाली पेट वो बादाम खा लें छिलके उतार के, और 1 गिलास जो है ना गाजर के जूस का 1 हफ्ता करके देखें। जिनको नस्यान का मसला है, जिनको भूलने की आदत है, जिनकी बिनाई का मसला है, जिनके दिमागी अमराज हैं, जिनको केरा, नजला, जुकाम, खांसी और चेस्ट के इन्फेक्शन केरे की वजह से होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना वो ये बादामों वाला सिस्टम 7 बादाम खाएं और उसके अलावा 1 जूस जो है ना गाजर का पिए और 7 दिन इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह वसीउ अरीज फायदे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अब चलते हैं कि कमजोरी जो है, आंतड़ियों की कमजोरी। आंतड़ियों की कमजोरी में इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। बवासीर के मुतल्लक, वर्म जितने भी होते हैं, वर्म यानी सूजन अंदरूनी जितने भी है, उनके मुतल्लक ये बहुत ज्यादा वसफ अपने अंदर रखती है, बहुत ज्यादा। दमे के लिए बेहतरीन है। पहले गाजरे भूबल में उस वक्त गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हे में जब खाना बना लिया जाता था तो गाजरे भून के ना, जो वो जो राख होती थी, हल्के थोड़े से कोले और बाकी राख, उसमें जो है ना गाजरे भून के बिलबिला के खाई जाती थी। मुरब्बा भी इनका बनाया जाता है। मुरब्बा जो है ना इनका बहुत ताकतवर है। अंतड़ियों की जितनी भी बीमारियां हैं, कब्ज कुशाई करते हैं, अफारा, गैस, अगर आप ज्यादती करते हैं खाने के बाद अगर खाते हैं तो फिर ये चीजें आपके साथ होंगी, गैस वगैरह हो जाएगी। अगर आप खाली पेट गाजरें खाते हैं, अगर आपका मैदा स्ट्रांग है तो गाजर आपको रेड कर देगी, सुर्ख कर देगी और ऐसे याकूती रंग आपको हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं कि जो हमारे दोस्त आप कहते हैं जी
یہ تو عام سی چیزیں ہیں جی، عام سی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جن جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، ان کو چاہیے کہ دودھ کے ساتھ گاجریں جو ہے نا بنا کے اس میں کھویا ڈال کے یا اس کا حلوہ بنا کے چند دن استعمال تو کریں۔ جن کو جوائنٹس کی پرابلم ہے وہ گاجروں کا حلوہ تو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بفضل اللہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ امراض قلب کے لیے، دل کے امراض کے لیے، جن کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، یا دل کے پٹھے کمزور ہیں، یا جن کو سپلین کا مسئلہ ہے، تلی کا مسئلہ ہے، جن کو ٹائیفائڈ ہے، ان کے لیے گاجریں اکثر الاثر ہیں، ان کو چاہیے گاجریں یوز کرے۔ یہ عام سی چیزیں ہیں، ہمارے ہاں سستی مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ غربا کے لیے ایک سیزن رکھا ہوتا ہے کہ یہ استعمال کریں۔ جن کو پیلا یرکان ہے، جن میں ایچ بی کم ہے، اور جن کو پخانا کھل کے نہیں آتا، ان کو چاہیے گاجریں استعمال کریں، انشاءاللہ بفضل اللہ گاجریں ان کو فائدہ دیں گی۔ یہ میری چھوٹی سی معلومات ہے، کوشش کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ تو چلیے اپنے اپنے کمنٹ آپ لکھتے جائیے، انشاءاللہ بفضل اللہ میں آپ کے کمنٹ بھی پڑھوں گا اور آپ کو جواب دیتا جاؤں گا۔ جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری کروں گا۔ آپ کی ڈیوٹی میری طرف سے یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو چند گروپس میں شیئر کر دیا کریں، اور جب میں لائیو بیٹھوں زیادہ سے زیادہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں تک یہ مواقع ہو جائے گا، ان کو موقع مل جائے گا، وہ مجھے سن لیں گے اور ان کو فائدہ مل جائے گا۔ کوشش کریے اپنی ذمہ داری پوری کر دیے۔ ویسے آپ ذمہ داری ویسے پوری نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے، میں بولتا جاتا ہوں، میں کہتا جاتا ہوں یار شیئر کریں۔ جی الرجی کا تیل کس طرح بنانا ہے؟ جی محمد جمیل کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کس الرجی کی بات کر رہے ہیں پیارے بھائی، الرجی کا شو کریں، الرجی کا شو کریں۔ جب بھی آپ کمنٹ کریں اپنی ایج لکھیں، بیماری کا مطلب ٹائم لکھیں، اور اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ میں نام لے کے پکار سکوں۔ چمبل درد وغیرہ کا، جی چمبل کا تیل میں نے بتایا تھا کہ سرسوں کا تیل لے لیجئے، اور اس کے علاوہ چمڑا، کوئی بھی پرانا نیا کوئی چمڑا لے کے نا، اس کو ہم وزن چمڑا اور تیل دونوں چیزیں ان کو آپ برن کر لیجئے، جلا دیجئے اور تیل کو پن لیجئے، یہ تیل چمبل پہ لگائیے، انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جس کو الرجی ہے، جس کو آپ چمبل کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی انگلش میں کافی سارے نام ہے، جلدی امراض کوئی بھی ہوگی نا، تو اس تیل سے انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک اور زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شیئر کرنا آپ نے شروع کر دیا، آپ بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی عمران نیازی صاحب کہتے ہیں موروں کے درد کا علاج بتا دیں، بیک بون۔ نیازی صاحب میں ہر قسم کے کام بتاتا ہوں، لیکن جو عام گھر بیٹھ کے ہو سکتے ہیں میں وہ بتا سکتا ہوں، جو گھر بیٹھ کے کام نہیں نہ ہو سکتے نیازی صاحب میں وہ بتاتا نہیں۔ بلکہ کیوں؟ دیکھیے جس نے سٹڈی کی، ڈگری لی، جس نے اتنا عرصہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا، کسی وجوہات کے لیے پڑھا ہے نا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک معالج کی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے آپ بدنی علاج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے موروں کا علاج میں کیسے آپ کو بتاؤں، آپ کا کوسچن کیسا ہے؟ دیکھیے موروں کا علاج تو ایک جو معالج ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ڈی پی ٹی ہے، یا آرتھوپیٹک ہے، یا کوئی طب و جراحت سے منسلک مطلب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آپ تو صرف ایکسرسائز کر سکتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، آپ کی بات کو رد نہیں کرتا۔ میں کل سے ایک نیا سسٹم شروع کرتا ہوں کہ میں جتنے بھی میرے دوست حضرات جن کو موروں کا مسئلہ ہے، سپائن کا مسئلہ ہے، سروائکل کا یا تھراسک کا یا فروزن شولڈر کا، میں ان کے لیے ایک سیشن ایسا کروں کہ میں کوئی ریکارڈنگ کر کے ویڈیوز جو ہے نا اپلوڈ کر دوں تاکہ گھر میں آپ ایکسرسائز کریں اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ یہ کر سکتا ہوں۔ ویسے موروں کا علاج جو ہے نا بتایا نہیں جا سکتا، یہ تو بہت محنت طلب کام ہے۔ کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ہیل و حجت ہو جائے تو موروں کے اندر آپ کو پتہ ہے ایرامکس چل رہا ہوتا ہے، تھوڑی سا وہ اس پہ کمپریشن آ گیا تو آپ کا اگلا جو حصہ ہے مفروض ہو جائے گا۔ تو کوشش کریے پیارے بھائی، کوسچن وہ کریں جو میں آپ کی رہنمائی کر سکوں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے، میرا بھی ٹائم بچے، اور میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی یہ کیا نام ہے جی؟ جبار مغل صاحب۔ جبار مغل صاحب ہمارے ریگولر جناب فالوور ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں سر خواب میں بار بار گرتا نظر آتا ہوں، علاج بتا دیں، کیا یہ روحانی مسئلہ ہے؟ جی بالکل، خواب میں اگر آپ پھدک جائیں، تبک جائیں، آپ کو جھٹکا لگ جائے اور بار بار آپ کو ایسا لگے کہ آپ بیڈ سے نیچے گر رہے ہیں، کہیں سیڑھیوں سے سلپ ہو رہے ہیں، یا کہیں سے چھلانگ لگاتے ہوئے گر رہے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھ لیں یا تو آپ شدید نظر بد کی لپیٹ میں ہیں، اور یا جادو کے آپ اثر میں آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی مسئلہ ہے۔ کوشش کریے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں، نماز پنج گانا کی طرف توجہ کریں۔ معزتین اسپیشلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معزتین ہیں وہ ہمارے لیے مطلب یہ اللہ سے مانگی اور اپنی
उम्मत के लिए ये सारा सिस्टम किया। लोग कहते हैं कि आप पे जादू हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस प्रोसेस से गुजारा गया या आप इस प्रोसेस से खुद गुजरे ताकि आपकी उम्मत का भला हो जाए। तो जब्बार साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करता हूँ, जादू का बेहतरीन इलाज, नजर बद का बेहतरीन इलाज, सबसे पहली बात है, मसनून तरीका है, सदका दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बला जो है वो रद्द हो जाती है। सदका रद्द बला होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो सदका उसको पीछे धकेल के रख देता है। अल्लाह ने सदके में इतनी पावर रखी है। और सदका जो है ये गरीबों को जो दिया जाता है, गरीब ये कतई मत समझें कि वो अपनी बीमारियां हम पे डाल रहे, नहीं। सदका गुरबा के लिए हलाल है और उनका हक है, मदरसे के मौलवी का हक नहीं है। ये ज़हन में रख लें। हम गलत करते हैं जब मदरसों में बेचते हैं। काफी सारी मेरी मुखालफत लोग करेंगे कि ये बात गलत कर रहे हैं। जो कुरान कह रहे हैं हम उसकी बात मानेंगे, जो इत्तबा कराम कह रहे हैं हम वो बात नहीं मानेंगे कुरान के मुकाबले में, कि ये मदरसा सदके, जो मदरसे को सदका दीजिए, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। गरीबों का हक मदरसे में नहीं जाना चाहिए। सदका दीजिए। दूसरा ये मुअज़्ज़तैन, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, ये तीनों जो है ना, सूरह इखलास आखिर पे पढ़िए तरतीब से। कोशिश करिए कि सुबह और शाम, सुबह और इशा, सुबह की नमाज के बाद ये सूरतें 3-3 मरतबा पढ़िए नमाज के बाद, और इशा की नमाज के बाद भी 3-3 मरतबा पढ़िए। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह 21 दिन करने से बड़े से बड़ा जादू, आपको किसी पीर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा तकवा जो है कुरान पे कम है और पीरों पे तकवा हमारा ज्यादा है। तो कोशिश करिए अल्लाह पे तकवा इख्तियार करिए। बेशक सब काम अल्लाह की मर्जी के मतलब बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश करिए कि अल्लाह की जो वहदानियत है उस पर पूरा तवक्कल करके ना, तो आप मुअज़्ज़तैन पढ़ें। जादू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, हर मामला ठीक हो सकता है। और ये जो बार बार आप ख्वाब में गिरते हैं, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। कान रेशे की वजह से बंद हो गए, मुदस्सर कहते हैं, पता नहीं ये बेटी है ये बेटा है, बेटा है, कहता है कान रेशे की वजह से बंद हो गया जी। मैं कान के मतलब कान का हमा किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, कान का कोई भी मसला हो, मैं इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपके ना सामने एक छोटा सा मामला रख देता हूँ। उसको आजमाइए, उसको यूज कीजिए, इंशाअल्लाह फायदा हो जाएगा। कहीं से भी पेपरमेंट ऑयल ले लीजिए, अमृत धारा भी उसे कहते हैं, हमारे यहाँ भी मिलता है, आप कहीं से भी परचेज कर लीजिए। अमृत धारा कह के, वो सिंपल होगा लेकिन हमारे यहाँ से मिलता है, उसमें 17 चीजें डलती हैं लेकिन वो सिंपल भी काम करता है। अमृत धारा मुदस्सर बेटे लेके, कान का इन्फेक्शन है, कान में खारिश है, कान में जख्म है, कान में पीप आती है या कान दर्द करता है, उसके लिए एक बेहतरीन जबरदस्त फार्मूला है। पेपरमेंट ऑयल लेके, जितना पेपरमेंट ऑयल हो उससे डबल जो है ना सरसों का तेल पहले गर्म करें, गर्म करके ठंडा करके वो जो पेपरमेंट ऑयल है उसमें मिक्स कर दीजिए और किसी ड्रॉपर में भर लीजिए। 2 कतरे से 3 कतरे ना कानों में डालिए, कान में 2-3 कतरे डालिए, 2-3 डालिए। इंशाल्लाह जो दर्द है विद इन 5 मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कान का दर्द विद इन 5 मिनट इंशाल्लाह कफूर हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन है, जख्म है, रेशा है, पीप से बंद हो गए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपका कान नया नकोर हो जाएगा। आप पेपरमेंट ऑयल और सरसों का तेल 2 हिस्से ये मिक्स करके, लेकिन सरसों के तेल को पहले आपने गर्म कर लेना है ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो जाए, ताकि कान के अंदर जो है ना वो पानी शानी ना जाए, ताकि आपको फायदा हो जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा हो जाएगा जी। आमर जावेद साहब कहते हैं जी गुर्दे की पथरी का हल बता दें। सच बता दूं तो फिर गाजर का जूस पिए, दबा के गाजर का जूस पिए, इंशाअल्लाह काली मिर्च और नमक डाल के गाजर का जूस पिए 1 वीक। सुबह शाम को ना गाजर का जूस पिए, यानी 2 बजे के करीब, सुबह और 2 बजे के करीब ना एक गाजर का जूस पी लें, गिलास एक इंशाल्लाह विद इन 1 और 2-3 डेज इंशाल्लाह आपकी पथरी निकल जाएगी। ये मेरे तजर्बे में है। गाजर का बीज और गाजर जो है ये गुर्दे की पथरी भी निकालते हैं। आप कोशिश करिए सिर्फ आमर जावेद आप गुर्दे की पथरी निकालने के लिए गाजर का जूस काली मिर्च और काला नमक डाल के इस्तेमाल करें, खाली पेट, सुबह भी और दोपहर को भी। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपका जो इसका मामला है पथरी का, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह जी। नवीद बाजवा साहब कहते हैं शुगर की दवाई मिल सकती है जी। शुगर की दवाई नहीं, शुगर के लिए मैं दुआ कर सकता हूँ।
शुगर के लिए मैं दुआ कर सकता हूं, आप परहेज करें, शुगर की दवाई के पीछे मत जाइए। मेरा आपको ये एक नसीहत है। बहुत से हुक्मा ने, बहुत से डॉक्टर हजरात ने शुगर की बड़ी दवाई बेची है, लेकिन एंड पे क्या है, आते हैं मार्केट में, बेच बाच के दूसरे तीसरे महीने गायब हो जाते हैं, तो फिर बदनामी सबकी होती है। प्यारे भाई, शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, नीम गर्म पानी शुरू कर लीजिए, शोरबा, सूप, कावा, यखनी ये शुरू कर लें। जिन जिन का फैटी लिवर है, उनको शुगर होती है, आयरन का भरपूर इस्तेमाल करिए। आयरन का कुछ फौलाद अगर कहीं से मुयस्सर है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको यूज करें, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। और लंबे शोरबे वाले खाने खाएं। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे जब भी किसी शख्स ने फोन किया या मुझे आके मेरा बोले जी हमने शोरबे वाला खाना शुरू किया था तो अल्लाह पाक का फजल हुआ जी, हमारा ये मर्ज ठीक हो गया, मेरा मैदा ठीक हो गया, मेरी बवासीर ठीक हो गई, मुझे स्प्लीन का मामला था, मेरी हार्ट बीट बढ़ती थी। यानी ये चीजें जो नेचुरली प्रोसेस है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो बाखुदा आप ठीक हो सकते हैं। प्यारे भाइयों, दवाइयों की तरफ मत जाइए, कोशिश करिए परहेज की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इलाज से बेहतर परहेज है। तो आप नबी की बात क्यों नहीं मानते? मैं तो कहता हूं आका करीम की बात मानिए। और फिर दूसरी बात, मैं आज फिर वो पुरानी वो जो है हदीस है आपके सामने रख रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। मेरे हाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे, मेरा चेहरा भी नजर आ रहा होगा, मेरे घर में शोरबा है वही, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शोरबा पसंद करता हूं। मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मैं जिनके हाँ मेरी जो गैदरिंग है वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं ज्यादा शोरबे को पसंद करता हूं। शोरबे को तरजीह इसलिए देता हूं कि मेरे आका ने फरमाया। तो जो अपने आका की बात मानता है तो फिर आका भी गुलामों का ख्याल रखते हैं। मेरा आपको जाती मशवरा है कि शुगर के चक्रों में ना पड़े। और स्टैंडर्ड जो है ना आपकी शुगर, मैं उस पर बातें नहीं करना चाहता, फिर मुझे भी थ्रेड किया जाता है, मुझे भी फिर बताया जाता है कि हकीम साहब ऐसी बातें ना किया करें। तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि आप शुगर से मत डरें, शोरबे वाले खाने खाएं, सब्ज चटनी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बफज़ल अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा। जी सर। जी, बैक पेन के लिए क्लिनिक है जो लाहौर का है, वो तो सभी को पता है। मैं नंबर बोल देता हूँ लाहौर का, 0300707086 0300517953, 0370700862, 0351799543, ये लाहौर के नंबर है। और जेलम के जो नंबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, 032133557779, यानी 032133557779। दूसरा नंबर है 0300 पूरा 1101539, 1101539, 0300। ये जेलम के नंबर है, आप इन पे राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मालूमात दे सकते हैं। तो मेरे इस पैगाम को, जो मैंने आज आपको पैगाम दिया, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, पुराने अगर तौर तरीके पे चलेंगे, तरक्की करें, मैं नहीं रोकता तरक्की ना करें, लेकिन ये बॉडी जिस तरह पहले सेहतमंद थी ना, वही खाने इस पे राइज किए जाएंगे, वही अदवार, वही तरीका अगर इस पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन तंदुरुस्ती रहेगी। अगर आप मिस्त्री नया किसी मशीन का ढूंढ लें जिसको पता ही ना हो इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जिसने ये मशीन बनाई है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये मशीन बनाई है, तो जो उसका महबूब बताएगा, जो अल्लाह बताएगा, वो ऑथेंटिक है, उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। शहजाद चौधरी कहते हैं कि जिस्म पर हर वक्त थकावट, कमजोरी महसूस होती है। प्यारे भैया, आपने अपनी उम्र का बताया नहीं कि आपकी उम्र कितनी है। अगर मुझे बताया होता कि आपकी उम्र कितनी है तो फिर इसके मुताबिक मैं बताता। मेरा आपको जाती मशवरा है, जब इस तरह के मामले होते हैं तो जिस्म में सर्दी और खुश्की होती है और पखाना खुल के नहीं आ रहा होता, आप कोशिश करिए कि देसी घी शुरू कर दें। ये ताकतवर दवाइयां नहीं होती, ताकतवर गजाएं होती है। देसी घी शुरू कर दें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। दूसरी मरतबा आप एक और भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, कितने अरसे से आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहां से बात कर रहे हैं, अपने शहर का नाम और ये चीजें लिखा करें, ताकि मैं फिर आपको अच्छी तरह रिप्लाई दे सकूं। अब फिर भी मेरा आपको जाती मशवरा है कि जिसके जिस्म में स्टिफनेस हो, जिस्म दर्द करता हो, थकावट फील होती हो, तो मतलब यह है कि जिस्म में खुश्की है और सर्दी है। आप कोशिश करें कि जिस्म पे तेल की मालिश करिए, नीम गर्म पानी से गसल करिए, ठंडी चीजों से और खुश्क चीजों से इज्तनाब करिए, और खाने ऐसे इंतखाब करें कि आपको खुल के पसीना आना शुरू हो जाए। खानों का इंतखाब आप ऐसे करिए कि आपको खुल के पसीना आना शुरू हो जाए। अगर आपको खुल के पसीना आ जाए तो बाखुदा 80% बीमारियां तो वैसे ही दफा हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम यूरोप को ज्यादा फॉलो करते हैं, हम अपनी मुसलमानी को फॉलो नहीं करते। हम नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो तरीका उसको फॉलो नहीं करते। पहले जनाब जितने भी खवातीन के मसाइल होते थे वो सारी की सारी दाइयां माइयां देखा करती थी। आज से 50 साल पीछे जाएं
50 साल पीछे कोई बुजुर्ग आदमी मेरी अगर बात सुन रहा है तो दाइयां जो सारे मामले देती, उस वक्त लेडी डॉक्टर का कंसेप्ट नहीं था। तो उस वक्त ना तो जनाब सिस्ट का मामला था, ना उस वक्त हार्मोन्स का मसला था, ना उस वक्त एग्स का मसला था, काफी सारे मसाइल नहीं थे उस वक्त बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं थी। दाई डील करती थी मखसूसा अमराज के लिए और हकीम डील करते थे मर्दों को जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, मखसूसा हो या दूसरी हो। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं एक दो क्वेश्चन और हैं वो भी इंशाल्लाह लूंगा। क्वेश्चन है जी कुव्वत बा के मुतल्लक, जी देखिए जी मेरी बात सुन लीजिए, ये बात बड़ी अहम है, आप दूसरों तक मेरी ये बात फैलाए। देखिए अमराज मखसूसा यानी छुपी हुई जो मखसूस मर्जें हैं जिनके मुतल्लिक ओपन गुफ्तगू नहीं की जा सकती, तो मैं कैसे ऐसे निज़ाम कुदरत के खिलाफ बातें शुरू कर दूं। मेरी बेटियां भी देख रही हैं, मेरे बेटे भी देख रहे हैं। देखिए जी, जिसने अमराज मखसूसा के मुतल्लिक खवातीन हजरात में से किसने बात करनी तो मैसेंजर पे आए, ताकि ये बातें हैं पर्दादारी की, और मेरे नबी का हुक्म है कि पर्दादारी रखें। तो मैं इतनी वाहियाती नहीं कर सकता कि यहां बैठ के मैं अमराज मखसूसा या कुव्वत बा या खवातीन की जो पोशीदा अमराज हैं मैं उनको ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकता। मैं को मुआलिज हूं, मैं करियाने या परचून की दुकान पे नहीं बैठा हुआ, तो मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा आपको मशवरा, जो मुझसे मशवरा ले मैसेंजर पे आए मैं उसको मशवरा देता हूं। मुआलिज का एक सिस्टम और जो ऐसे करियाने की दुकान है उसमें काफी फर्क है। हमने काफी सारी वाहियाती फैला दिया यहाँ पे आके, हमने अकेले ने नहीं, बहुत सारी दुनिया ने। तो मैं कम से कम उस लिस्ट में नहीं हूं कि मैं मेरी माओ बहनों बेटियों के सामने मैं कुव्वत बा के तज़किरे शुरू कर दूं, जो कि सरीहन गलत है। और मैं, अगर आपको गुस्सा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। आप कोई भी कुव्वत बा के मतलब बात करना चाहते हैं तो मैसेंजर पे आइए, मुझे मैसेज करिए, मुफज़्ज़लिल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। शहजाद कहते हैं सर्दी बहुत लगती है। बेटे सर्दी का मौसम है, अपने आप को सेफ रखिए, नहीं लगेगी सर्दी। और कावा, शोरबा, सूप, यखनी, देसी घी और गुड़ का इस्तेमाल करें, गाजर के हलवे का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेटे सर्दी नहीं लगेगी। अगर आपके पट्ठे या आपके मसल्स वीक हैं तो फिर बेटे सर्दी का पूरा हक है कि वो आपको लगे। अपनी सेहत की हिफाजत करें, खाना टाइम से खाएं और खुश्क खानों से इज्तनाब करिए, चावलों से इज्तनाब करिए। और खास तौर पे एक चीज बता दो, सबकी ड्यूटी है या आपने सबको बताना है, शाम के वक्त इस मौसम में दही नहीं कोई इस्तेमाल करेगा, सर्दी में दही नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर आप सर्दी में दही इस्तेमाल करते हैं तो फूड पॉइजन, हैजा, बल्कि गुम हैजा, जो कि ना आपको पोटी आएगी, ना हवास आएगी, ना उल्टी आएगी, और हो सकता है मौत वाकया हो जाए। दही लुकमान हकीम का फरमान है, वो कहते हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे मर जाते हैं जो सुबह को दही खाते हैं, और वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं जो शाम को दही खाते हैं। मतलब कि शाम को दही ये फ्रीज करती है, मैदे को बिल्कुल फ्रिज बना देती है। कोशिश करिए शाम को दही मत खाइए। दूसरों को मेरा पैगाम दीजिए और मेरी ये वीडियो को दोबारा बार बार शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये पैगाम जाए। किसी का भी भला हो गया तो आप सबका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह फौजल्लाह, साथ मेरा भी भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपने हमसाओं का ख्याल रखिए। और देखिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो सभी मामले अल्लाह के हैं, बेशक वो माफ भी करने वाला है, लेकिन दीदा दिनिस्ता नहीं। आपने हमसाओं का ख्याल करिए, उम्मत मोहम्मदी का ख्याल करिए। बहुत वक्त मुश्किल है, मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियां हाथों में चीजें लेके सेल कर रही है। मेरे मुल्क का हाल जो हो गया वो आप सबके सामने है, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखिए ताकि ये बुरा वक्त निकल जाए इंशाअल्लाह, और अच्छे वक्त की तवक्को करनी चाहिए। और बैतुल मुकद्दस के लिए सवाल दुआ कि हम क्या कर सकते हैं। फलस्तीनियों का रोला क्या कि जान छुड़वा ली जाती है, बेसिकली मुसलमानों का रोला है। आप मुसलमान मुत्तहिद रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और अल्लाह के अहकामात की पूरी तवज्जो से पाबंदी करते रहिए ताकि अल्लाह आपकी मदद करे। दुआओं से कुछ भी नहीं होता कि दुआएं करिए अल्लाह इसको इतना कर दे, नहीं, अमली तौर पे इकदाम चाहिए। और कोशिश करें अपने हमसाओं का ख्याल रखिए, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका ख्याल करेगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।